As you know, we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. हम डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं, आपको पता है। जैसे कि अगर बात करें कि कुछ सॉलिड टाइप का होता है, लिक्विड टाइप का होता है, फिर हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के फूड वैराइटीज़ है जो हम लेते हैं। और ये सारा फूड आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अलग अलग है। जैसे कि सॉलिड के लिए अलग से लाइन है और लिक्विड के लिए अलग से है, हार्ड फूड है वो अलग पाइप में जाएगा और सॉफ्ट फूड है वो अलग से जाएगा। नो, इट इज़ नॉट दैट। तो यहाँ पे सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से उसको क्या करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। तो वो सेम टेक्सचर का होना चाहिए। तो इसी वजह से नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट द पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। तो इसी वजह से फूड को ऐसे प्रोसेस किया जाता है कि उसके पार्टिकल्स कैसे हो, स्मॉल हो और सेम टेक्सचर के हो। सो दिस इज़ अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। तो सबसे पहले हम जैसे ही फूड अपना लेते हैं तो वो किसकी हेल्प से हम अंदर लेते हैं, माउथ की हेल्प से। और उसके बाद हमारे माउथ के अंदर जो टीथ है, टंग है, फिर सैलिवरी ग्लैंड्स है, ये सारे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। सो किसकी वजह से होगा ये, टीथ की हेल्प से सबसे पहले ये क्रश करने का काम हो जाएगा। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक दिस पैसेज स्मूथ। तो आपको पता है कि ये जो इसकी लाइनिंग है, तो जो कैनाल है उसकी लाइनिंग है, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको कैनाल दिखा रही हूँ कि ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो कैनाल है, जो एसोफेगस आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो कैसी है, स्मूथ है, मस्क्यूलर है। तो इसी वजह से फूड को क्या होना पड़ेगा, उसको वेट होना पड़ेगा ताकि वो इजीली क्या कर सके, उसके अंदर पैसे अंदर चला जा सके, ठीक है। सो व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर स्टमक वाटर्स। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ वाटर, वो क्या है, पानी नहीं है, वो क्या है, एक फ्लूइड है और उसे हम क्या कहेंगे, सलाइवा। सलाइवा, ये बात याद रखना है। और सलाइवा को कौन सिक्रेट करता है, सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। Saliva is secreted by salivary glands. So another aspect of the food we ingest is its complex nature. दूसरा जो है, हम जो फूड वो लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो दूसरा है उसका कॉम्प्लेक्स नेचर। मैंने आपको बताया था कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको कॉम्प्लेक्स नेचर में से सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इफ़ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड, if it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into the smaller molecules. अगर alimentary canal के थ्रू उसको absorb करवाना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, small molecules के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब होगा नहीं। सो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो एंजाइम्स किसे कहते हैं, एंजाइम्स किसे कहते हैं कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। तो द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमिलेज। देखिए ये कॉम्प्लेक्स में से सिंपल करने का काम सबसे पहले कौन करता है, यहाँ पे एंजाइम्स करते हैं। तो सलाइवा क्या करती है, सलाइवा के अंदर सैलिवरी एमिलेज करके क्या होता है, एंजाइम होता है। और वो सैलिवरी एमिलेज करके एंजाइम होता है और वो सैलिवरी एमिलेज कौन कंटेन करता है, सलाइवा कंटेन करती है, जिसकी हेल्प से स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होके वो क्या देगा, हमें शुगर देगा। जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले C2G कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन। तो सबसे पहली हमारी प्रोसीजर हो गई कि कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन हो गया। नाउ द फूड इज मिक्सड थ्रूली विद द सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। तो जब भी फूड क्या होता है, हम भी जब भी फूड खाते हैं तो वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, गीला हो जाता है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, माउथ के अंदर पूरा घूमता रहेगा विद द हेल्प ऑफ टंग। और हम क्या करेंगे, उसको च्यू करते रहेंगे, चबाते रहेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। तो फूड का प्रॉपर रेगुलर मैनर में उसका प्रोसेस होना ज़रूरी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े होना रिक्वायर है। क्यों, ताकि वो डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर प्रॉपरली जाए और हर एक पार्ट के अंदर उसका
प्रॉपर डाइजेशन हो। इसीलिए हम आपको खाना खाते हैं तब बोलते हैं ना कि प्रॉपर आपको क्या करना चाहिए, खाना चबा के खाना चाहिए, पूरा फूड आपको चबा के खाना चाहिए, तो ही आपका प्रॉपर डाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। क्या है, ये जो कैनाल है हमारी, जो फूड पाइप है, एसोफेगस है, उसकी जो कैनाल है पूरी, वो कैसी बनी हुई है, मसल्स से बनी हुई है। उसके अंदर क्या है, मसल्स है जो रिदमिकली मतलब एक लयबद्ध, रिदमिकली मतलब एक लयबद्ध क्या करते रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, उसका संकोचन होता रहता है, तो जिसकी वजह से ये फूड क्या हो जाएगा, आगे स्टमक के अंदर जाएगा। दिस पेरिस्टलेटिक मूवमेंट अकर्स ऑल अलोंग द गट। ये पूरी मूवमेंट जो होती है वो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है। गट यानी कि क्या होता है, पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल बोलो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बोलो, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस इसके अंदर होती है। उसके बाद